चलिए आज हम शेयर कैपिटल का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी नई वाली बुक में पेज नंबर 8.152 पे क्वेश्चन नंबर 113 है, न्यू वाली बुक में। XYZ लिमिटेड इश्यूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2000 शेयर 10 रुपी ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। एप्लीकेशन आपका दिया हुआ है 6+1। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इधर लिख लेते हैं। एप्लीकेशन है आपकी 6, जिसमें आपका बनेगा 5+1 5 रुपये और 1 रुपये प्रीमियम। अलॉटमेंट आपका 2 रुपये का है, 1+1 बनेगा। फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपये की है, जो आपका 2+1 बनेगा। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपकी 3 रुपये की है, वो भी आपका 2+1 बनेगा। कंपनी ने इशू करे थे 2000 शेयर, जिसमें उनको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 3000 शेयर के लिए। वो कह रहे हैं उन्होंने प्रोरेटा किया है। प्रोरेटा का मतलब है कि ज़्यादा शेयर को कम अलॉट करना। उन्होंने प्रोराटा किया है 2400 शेयर्स के लिए 2000 शेयर को। तो इसका मतलब 3000 जो मिले थे उसमें से 600 शेयर्स को वो क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं या रिटर्न कर रहे हैं। It was decided to utilize excess application money towards the allotment due on allotment, towards the amount due on allotment। तो allotment पर adjust करेंगे। X to whom 40 शेयर were allotted failed to pay the allotment money। X ने 40 शेयर allotted थे, उसको 40 शेयर allotted थे, failed to pay allotment money, failed to pay allotment money। इसने allotment पे नहीं किया, तो देखेंगे कि इसने कितना शेयर अप्लाई किया होगा, वो हम इसका निकालेंगे। और इसके बाद उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, और फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। और वाई जिसने 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 72 के लिए इसने अप्लाइड किया था, और इसने क्या नहीं दिया, इसने दोनों कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ये इसने नहीं दी। तो इसका भी हम देखेंगे कि इसको कितने शेयर अलॉट किए थे, उसके हिसाब से इसका कॉल सिनेरियो निकालेंगे। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 80 शेयर वर सोल्ड टू Z, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप एट 9 शेयर। अब इन शेयर को जो फॉरफिट किया है, इसको Z को रीइश्यू कर दिया गया है 9 पर शेयर में फुली पेड अप। अब हमें इसकी एंट्री करनी है, जनरल एंट्री। अब मैं इसको ना 3 हिस्सों में बांट देती हूँ, ताकि सारी जनरल एंट्री यहीं पूरी हो जाए, कैलकुलेशन भी साथ में। ठीक है, सबसे पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें कौन सा अमाउंट आता है, जितना आपका एप्लीकेशन आया है, 3000 का एप्लीकेशन आया है, हमेशा जितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसको एप्लीकेशन से इंटू करो, 3 से इंटू करके 3 के इंटू 6 यानी कि 18,000। तो ये हमने एप्लीकेशन में डाल दिया। इसके ऊपर प्रीमियम भी है, बट इसकी प्रीमियम हम अगले वाले में करेंगे जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, हमारे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 18,000 रुपये हैं। ठीक है, कंपनी अपने कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर सकती है, शेयर कैपिटल में 2000 शेयर से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और 2000 भी कैसे करना है, 5+1 मतलब 5 रुपये का एप्लीकेशन, 1 रुपये का प्रीमियम। प्रीमियम को आप क्रेडिट करेंगे टू SP अकाउंट के जरिए। तो 5 रुपये, 2000 इंटू 5 10,000 आप यहाँ लेके जाएंगे, 2000 इंटू 1 2000 आप यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी 600 को इन्होंने रिटर्न कर दिया है। आप कई बार ना क्वेश्चन में बताया नहीं कि इतना रिजेक्ट किया है, हमें कैसे पता चलेगा। आपको थोड़ा ध्यान देना कि वो प्रोरेटा कितने का कह रहे हैं, कितने शेयर को प्रोरेटा करने के लिए कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ आपको कैसे पता चलेगा कि 600 ही रिटर्न करने हैं। आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि वो कितना शेयर प्रोरेटा के लिए कह रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि 2400 शेयर्स को प्रोरेटा कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3000 में से 24 को करेंगे, बाकी 600 को वो रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उसके बारे में कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब वो उसको रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा चला जाएगा टू बैंक अकाउंट में, रिटर्न वाला 600 इंटू 6, ये पूरा 6 रुपये से जाएगा 3000, क्योंकि जो प्रीमियम लिया है वो भी हम उनको वापस कर देंगे। अब आती है बारी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। अब आप इसमें देखो ना, 2400 शेयर्स में से 2000 को कर रहे हैं लोग, तो 400 शेयर्स का अमाउंट वो एडजस्ट कर रहे हैं
तो वो हमारा अगली कॉल यानी कि शेयर अलॉटमेंट पे चला जाएगा 400 शेयर्स का, या फिर आप बैलेंस भी निकाल सकते हैं 400, ठीक है 24, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे, ड्यू एंट्री फॉर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक बार बेटा उसको देख लो, फिक्स है ना, ऐसे बार बार ब्लर और जूम तो नहीं हो रहा, हाँ वो देख लो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपी, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर भी एसपी है अलॉटमेंट पे, ठीक है। आप में एक चीज ध्यान रखनी है, रिसीव में बैंक में कभी भी आप एसपी की एंट्री नहीं करेंगे। एसपी की एंट्री अगर एप्लीकेशन पे है तो ट्रांसफर एंट्री में आएगी, और बाकियों में है तो ड्यू एंट्री में आएगी, बैंक वाले में एसपी नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, टू एसपी। तो अलॉटमेंट पे कितना हमारा ड्यू है, 2000 इंटू 2, तो यहाँ लिखेंगे 4000, और एक रुपए का दोनों है तो एक रुपए दोनों में चलो, ये हो गई आपकी ड्यू एंट्री। अब हम इसकी रिसीव एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसमें हमें पता है कि एक्स ने हमारे अलॉटमेंट नहीं दी है, तो हमें एक्स का पूरा टेबल बना के निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कहा है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मेंटेन करना है, तब आपको यहाँ बनाना जरूरी होता है ना। अदरवाइज आप ना भी बनाए तो भी चलेगा, बट कोशिश करिएगा बना ही ले, क्योंकि आपका फ्यूचर में फिर अमाउंट निकालना आसान हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर, क्योंकि हमें इसमें पैसा नहीं मिला है, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें कॉल्स इन एडवांस का कुछ है नहीं। अच्छा, अब इसका निकालेंगे कैसे, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक टेबल आपको बनानी है, और वो टेबल कैसे बनानी है इसका थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। मैं आपका यहाँ पे भी ऐसे बना रही हूँ, आप लोग उसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अप्लाइड शेयर, लेकिन किसका, हम एक्स का लिखेंगे, एक्स का निकाल रहे हैं, अलॉट शेयर, ठीक है। मैं यही लिख देती हूँ, अप्लाइड अलॉट, ठीक। कितना शेयर का हमारा वो बना था, 2400 का 2000, 2400 शेयर अप्लाइड थे, तो 2000 शेयर का हमारा अलॉट था। एक्स ने कितना शेयर अलॉट किया है, 40 शेयर, तो यहाँ रखेंगे 40 शेयर, इसका एक्स रखो, आप एक्स की वैल्यू निकाल लेना। दो तरीके हैं निकालने के, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, या इनको यहीं पे काट लीजिए। तो आप देखेंगे 6:5 का रेशो बन रहा है, 6:5, तो 8 × 40, ये आपका 48 शेयर आ जाए, अप्लाइड शेयर आ गए 48। तो 48 के हिसाब से इस बंदे ने कितना अमाउंट दिया होगा, इंटू 6, 288 दिया होगा, लेकिन इसको देना कितना चाहिए था, 240। तो यहाँ पे इसकी एक्सेस मनी आ रही है, आप इसको चाहे तो बिल्कुल एक टेबल बना सकते हैं। एक्सेस मनी कितनी आ रही है, इतना दे रखा है, इतना देना चाहिए था, 288 माइनस 240, 48 रुपीज इसका एक्सेस मनी है। इसी बंदे का हम निकालेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है, तो 40 शेयर्स के हिसाब से अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 2 रुपए की है, इंटू 2। लेकिन ये 2 रुपए कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 1 और 1 के हिस्से में। 1 रुपए प्रीमियम है और 1 रुपए आपका अलॉटमेंट है, यानी कि 40 और 40। आपके पास एक्सेस मनी है 48 की, उसमें से पहले ये 40 हटा दीजिए, अलॉटमेंट आ गया हमारे पास, 8 रुपए और बचे हैं, प्रीमियम से माइनस कर दीजिए। मतलब हमारा ये कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर हमारा आ गया है 32 रुपीज, और यही हमारा प्रीमियम का भी है। अब ये प्रीमियम का मैंने क्यों अलग निकाला है, ये आगे आने वाली एंट्री में बताऊंगी। ये 8 का से आया, 48 रुपए एक्सेस थे, 40 रुपए तो हमने इसमें से ये हटा लिया अपने अलॉटमेंट की, तो बाकी हमारे पास 8 रुपए बचे, वो 8 रुपए हमने प्रीमियम हटाए। जैसे हाँ। था ना कि ये बता रहा है 48 आ रहा है, हाँ, हाँ, तो 48 में से 40 हटा दोगे ना, तो 8 रुपए बचेंगे। मैं प्रीमियम का अलग इसलिए करवा देती हूँ कि जब आप शेयर फॉरफीचर की एंट्री करोगे ना, तो हमें प्रीमियम नहीं मिला, तो वहाँ पे आप प्रीमियम को डेबिट करोगे, तो प्रीमियम की कितनी अमाउंट, अगर आप ये नहीं करते तो आप तो कह दोगे भाई 40 शेयर था, 40 शेयर 1 रुपये प्रीमियम के हिसाब से 40 रुपये, लेकिन एक्चुअल उसका प्रीमियम का अमाउंट 32 रुपये का ही है। तो इसीलिए मैं इसको 2 हिस्सों में बंटवा के आपको स्टार्टिंग में ही करवा दूँ। ठीक है, यहाँ तक का सबको समझ में आया, बैठ जाओ तो सही है, बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री कैसे करेंगे। अच्छा, अब क्या देखना है आपको, 4000 था ड्यू, हमने यहाँ पे एडजस्ट कितना किया है 2400, तो सबसे पहले आपको 4000 में से 2400 को हटा देना है।
तो यहाँ पे आपके पास कितना भी ड्यू है 1600 में से 32 रुपए आपका कॉल्स इन एरियर है एक्स का। उसके बाद 1600 में से 32 हटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 5, 1568 ये आपका आ गया है कॉल बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी। ये तो प्रीमियम है ना 40 वाला, तो है तो इसी पे ही ना, यही प्रीमियम का भी कॉल्स इन एरियर है, यही आपका अलॉटमेंट का भी कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन में तो दूसरा वाला दिखा देता है। नहीं, दोनों को प्लस करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ 48 है, लेकिन यहाँ पे 38 होगा, तो मैं 40 में से पहले 38 हटाती तो मेरे 2 रुपए बचते, 2 रुपए को मैं इस प्रीमियम में ऐड करती, तो प्रीमियम का कॉल्स इन एरियर 40 होता और अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर 42 होता। प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही है, तो कंपनी जब प्रीमियम अलॉटमेंट पे लेगी तो वो प्रीमियम के साथ लेगी, लेकिन दोनों की अमाउंट हम अलग अलग निकाल सकते हैं। हमारे बुक में प्रोविजन दिया हुआ है ये कि जब भी एक्सेस मनी आपके पास बचती है, पहले उससे आप अलॉटमेंट का पैसा काटिए और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे प्रीमियम का हटाइए। ठीक है, अब जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तब हमें प्रीमियम का अमाउंट बहुत अच्छे से पता हो, इसीलिए हम इसका अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारे लिए और आसान हो जाता। ठीक है, बाकी आप इसको डायरेक्टली मतलब 40 × 2 आप करोगे 80 में से आप 48 हटा दोगे, 32 ही बचेगा आपका। लेकिन इसमें से आपको ये नहीं पता ना कि प्रीमियम की कितनी अमाउंट है और शेयर अलॉटमेंट की कॉल्स इन एरियर की कितनी अमाउंट है। अलग अलग करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। आगे चले हम, ये वाला ये बैंक अकाउंट वाला। अब देखो आपका अलॉटमेंट पे 4000 ड्यू था, 2400 आपने पहले एडजस्ट किया, आपने उसको हटा लिया, 1600 आपका भी ड्यू बचा, 32 रुपीज आपका कॉल्स इन एरियर आया, माइनस कर दिया, बैंक अकाउंट आ गया आपका। ठीक है, अब हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल पे हमारा 3 रुपए का है और प्रीमियम भी है साथ में, तो 2 SP 2000 × 3 6000, 1000 प्रीमियम और 1000 2000 प्रीमियम और 4000 आपका। तो ये एंट्री हो गई आपकी फर्स्ट कॉल। अब एक्स ने हमें ये नहीं दिया, एक्स ने कॉल भी नहीं दिया ना, हाँ इसने अलॉटमेंट नहीं दिया एंड कॉल भी नहीं दिया। अब ये वाई है, वाई ने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया था 72, लेकिन हम अप्लाइड शेयर से तो कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं निकालते हैं, तो हमें अलॉट शेयर निकालना पड़ेगा। अगर हम वाई का निकालेंगे, हमारा रेशो क्या बन रहा था 6:5, 6:5। अगर ये 72 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके कितने शेयर्स होंगे यहाँ 60 शेयर्स। वाई को कितने शेयर अलॉट होंगे 60 शेयर्स, तो ये आप 60 शेयर्स से ही करेंगे। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दीजिए, एक्स ने अलॉटमेंट पे नहीं किया था, इसीलिए हमने उसकी एक्सेस मनी निकाली, सब कुछ निकाला। वाई ने अलॉटमेंट पे कर दिया, तो हम वाई का अभी कुछ भी नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एडजस्टमेंट किस पे की है, ओनली अलॉटमेंट। तो इसीलिए एक्सेस मनी हम हमेशा किसकी निकालेंगे, जो अलॉटमेंट पे नहीं करेगा। जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, बस उसके अलॉटेड शेयर से × 3 करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों आराम से कर लो, इतना आज क्यों हंस के नहीं करना अभी। कॉल्स इन एरियर मतलब हंस के करो, मतलब तो शोर नहीं करो बस। टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, अब फर्स्ट कॉल पे किस किसने नहीं दिया, जरा ये कॉल्स इन एरियर का मैं यहाँ करती हूँ। ठीक है, देखो 40 शेयर्स तो एक्स के थे, एक्स ने भी कॉल्स इन एरियर ये कॉल्स नहीं दी, तो यानी कि कितना हो गया 40 × 3 है ना। तो नॉर्मल सी बात है, इसने प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर मैं इसको 2 हिस्सों में बांट लूं तो मेरा 2 और 1 रुपए होता है 80 और 40। ठीक है, और प्लस 60 शेयर वाई के अलॉटेड है। ध्यान रख लेना, एडजस्टमेंट नहीं है, अप्लाइड दिया है, अलॉटेड आपको निकालना पड़ेगा। 60 शेयर्स पे करेंगे तो 60 × 3, ये भी 2 हिस्सों में, 2 + 1, तो ये आएगा 120 + 60, और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कॉल्स इन एरियर आएगा। अब इसमें आप ध्यान देना, प्रीमियम अलग है आपका, है ना। यहाँ पे प्रीमियम एक साथ लिखेंगे, लेकिन ये प्रीमियम मैं आपको थोड़ी देर हो, बस एक एंट्री होगा।
तो मेरा टोटल कितना हो गया 80 40 120 120 240 60 300। मेरा टोटल कितने का हो गया कॉल्स इन एरियर 300 रुपए का। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी 300 रुपए। ड्यू कितना था मेरा 6000 6000 में से 300 नहीं मिला तो यहाँ कितना हो गया 5700। बात समझ में आई नहीं आई? थोड़ा कंफ्यूजिंग है? इधर तो आपने 120 लगाई। कुछ तो तभी तो कह रही थी कुछ तो गड़बड़ हो रही थी ना। मैंने नहीं देखा था कि तुम। हाँ अगर हम ये वाला प्लस का करें फर्स्ट कॉल की एंट्री के हिसाब से हम कॉल से डायरेक्ट फर्स्ट हाँ, कॉल आप देखो 40 और 60 कितने शेयर हो गए 100 इंटू 3 कितना हो गया 300। डायरेक्टली तो यहाँ लिख ही सकते हो। अब फर्स्ट कॉल के बाद इनके शेयर को फॉरफिट किया गया है, दोनों के शेयर को लिखा हुआ है ना 2 कॉल्स। अच्छा एंड हु अप्लाइड 72 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर वर फॉरफिटेड। और जो एक्स के शेयर हैं, अरे यार एक्स का हुआ है बस, नहीं हाँ वाई का नहीं है। एक्स का शेयर को फॉरफिट किया, यहाँ पे वाई का नहीं किया। यहाँ पे किसके शेयर को फॉरफिट किया है एक्स के शेयर को किया है, वाई के शेयर को फॉरफिट अभी नहीं किया है। तो एक्स के शेयर को फॉरफिट करेंगे तो यहाँ पे ना आप एक थोड़ा सा लिख लेना फॉरफीचर ऑफ एक्स शेयर, सिर्फ एक्स के शेयर को फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट करने की एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा अब हमें भी पता है कि इन्होंने एक्स ने भी प्रीमियम नहीं दिया है ना, ये हमने प्रीमियम यहाँ निकाला था। तो एसपी अकाउंट करेंगे, एसपी अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट लिख दो या कॉल्स इन एरियर लिख दो। ठीक है ओके। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 40 शेयर हैं? फर्स्ट कॉल नहीं आएगा। आएगा आएगा। मैं सोची थी एक साथ बता के इसलिए थोड़ी जगह छोड़ी। फर्स्ट कॉल भी आएगा। कितने शेयर अलॉट हो रहे हैं वो फॉरफिट हो रहे हैं 40 शेयर। तो लेकिन ये कब हो रहे हैं आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो कॉल्ड अप मनी कितनी हुई, कॉल्ड अप मनी यहाँ से अभी प्रीमियम का हटा देंगे 5 रुपए 6 रुपए 8 रुपए। जिसके बाद आपका फॉरफिट होगा आपको उससे ऊपर वाला गिन लेना है, प्रीमियम को हटा के गिनना है। इसीलिए मैं ये साथ साथ लिखवा रही हूँ आपको, प्रीमियम को हटा के गिनना है। 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो हम यहाँ कर देंगे 40 इंटू 8 320। ये आप कर देंगे 40 इंटू 8 320। अब हमें प्रीमियम कितना नहीं मिला, एक प्रीमियम तो इसने यहाँ नहीं दिया 32 और एक प्रीमियम इसने 40 रुपए यहाँ नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे, है ना। अब हमें प्रीमियम की अमाउंट अलग अलग दिख रही है, एक यहाँ प्रीमियम नहीं दिया 32 और एक उसने यहाँ प्रीमियम नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे 40 रुपए। तो टोटल हमारा एसपी कितना हो गया 72 रुपीज। ठीक है अब आप इसका वो लिख लीजिए कॉल्स इन एरियर। शेयर अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन एरियर था वो आपको यहाँ दिख जाएगा। कॉल्स इन एरियर यहाँ लिखा हुआ है आपने 32 रुपए, तो इसमें लिख देंगे 32 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे कितना था, अब ये तो पूरा इकट्ठा अमाउंट है, बस मैं यही बताना चाह रही थी। यहाँ पे 300 इकट्ठा अमाउंट है, लेकिन आपको सिर्फ एक्स का चाहिए। अब हमें एक्स का कहाँ से मिल जाएगा, ये वाला जो है ये एक्स का है 120 रुपए बस। तो यहाँ पे आ जाएगा 120 और इन हाँ एक्स का अलग भी तो शो कर सकते थे, अपने तो कंबाइन करके नहीं इसमें तो कंबाइंड ही दिखाते हैं, आप हर एक शेयर होल्डर का अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए हम अपने रफ साइड में छोटा सा बना लेते हैं कि हमें पता है कि ये वाले एक्स के शेयर्स हैं, ये वाले वाई के शेयर्स हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। ठीक, तो अब आप इसका बैलेंस निकाल लो। 392 माइनस कर देंगे 152 0 4 2 240 रुपए हमने फॉरफिट किया, 240 रुपीज फॉरफिट हो गई। अब हम करेंगे फाइनल कॉल मेड करेंगे, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तुम्हारी आवाज आएगी पूरी, टू शेयर एसपी। ठीक है, अब देखो हमने 40 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब 2000 में से हमारे पास कितने शेयर बचे हैं 1960। अब जो एंट्री आप करेंगे वो करेंगे 1960 इंटू 3। जिस शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है उन शेयर्स की एंट्री ड्यू में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो
ये आपका आ जाएगा 0 3 6 18 3 27 28 2 3 5880 शेयर कैपिटल में आएगा 2 + 1 का है, यहाँ आएगा 1960 और ये आ जाएगा 0 2 6 12 3920। अब हम इसकी करेंगे बैंक अकाउंट की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट क्योंकि वाई ने नहीं दिया, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना हमारा ड्यू है 5880। कॉल्स इन एरियर कितना है, डायरेक्टली 60 शेयर से निकाल लीजिए, है ना, 60 × 3 180 को यहाँ लिख दीजिए